आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक शनिवार शाम पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित की गई। बैठक में आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा हुई, साथ ही कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते ग्राफ पर भी चर्चा की गई। बैठक की जिला कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने बैठक में मुख्य रूप से आने वाले सभी त्योहारों को मनाए जाने को लेकर सभी धार्मिक आयोजन समिति के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई। शांति समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि त्योहारों के बीच कोविड गाइडलाइन का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि यदि आगामी दिनों में कोविड-19 का खतरा और बढ़ता है तो समय अनुसार आयोजनों की अनुमति दी जाएगी और होगा तो पहले से तय आयोजन की अनुमति को निरस्त भी किया जा सकेगा। जिला कलेक्टर और एसपी ने बताया कि जिले में होने वाले सभी आयोजनों की आयोजन समिति को विधिवत रूप से अनुमति लेना होगी। वहीं जो त्योहार परंपरा अनुसार मनाए जा रहे हैं वे निश्चित दिन और समय में कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार मनाए जाएंगे। पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित इस जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में मंदसौर सहित जिले के कई वरिष्ठ जन, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मैंने और कलेक्टर साहब ने आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक भी दिया, जिसमें आने वाले त्यौहार में और कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं इसके संबंध में विस्तार से चर्चा किया गया। और कल जो एक 144 के आदेश के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर क्या कार्यक्रम होने चाहिए, किस रूप में मनाया जाना चाहिए, इस संबंध में इनके साथ हमने चर्चा किया। त्योहारों को देखते हुए हम लोगों ने आज शांति समिति की बैठक की है और कोरोना का जिस तरीके से संक्रमण फिर एक बार बढ़ रहा है तो उसको देखते हुए हम लोगों ने जो राज्य शासन के निर्देश हैं उसके हिसाब से जो त्यौहार आने वाले हैं उसमें कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कोई मेले और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होने के बारे में जानकारी दी है। और फिर जिस तरीके का कोरोना के नंबर्स रहेंगे आने वाले त्यौहार में हम लोग फिर माइक्रो लेवल की बैठक करके और लोगों को सूचित करेंगे। अभी ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बिना परमिशन के रैली, जुलूस, मेला इसका आयोजन नहीं होगा। कोशिश की जाएगी कि जो परंपरागत रूप से पारंपरिक पूजा, दर्शन, स्नान इस तरह की चीज़ें हैं उसको हम कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कराने की कोशिश करें। मल्हारगढ़ तहसील के गांव सुठोद में किसान अफीम को चीरा लगाने, मां कालिका को प्रसन्न करने के लिए बैंड बाजों से खेत पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद अफीम फसल के डोडे को चीरा लगाया। बता दें कि क्षेत्र का ये पहला मामला है जहां अफीम फसल को चीरा लगाने कोई किसान बैंड बाजों के साथ खेत पहुंचा। सुठोद गांव के किसान कुलवंत सिंह ने बताया कि क्षेत्र के सभी किसानों की अफीम फसल के डोडे में अच्छी औसत आने के लिए कालिका माता की पूजा की। लिहाजा हर वर्ष फसल पर डोडे आने के बाद जब चीरा लगाने की बारी आती है उससे पहले मां कालिका की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद डोडे से अफीम निकालने का काम शुरू किया जाता है। जब किसान कुलवंत सिंह बैंड बाजों से खेत पर पहुंचे तो इनके साथ अन्य किसान भी इस खुशी के पल में शामिल रहे। डीजे की धुन पर नाचते किसान और फिर अफीम खेत के बीच मां कालिका की विधि विधान से पूजा अर्चना की, साथ ही अंत में प्रसादी का वितरण भी किया। हमारे गांव में हरिओम जी भगवान के यहाँ अफीम का चीरा लगाने गांव में बैंड बाजों के साथ में जो अफीम चीरा लगाने माता जी कार का बिठाई और अच्छी अफीम आए, इसलिए बैंड बाजों के साथ में पूजा अर्चना करी है और भगवान से ये विनती करी कि अच्छी औसत दे हमारे हरिओम जी भगवान के यहाँ पे और अच्छी अफीम आए। की क्या है जो माता जी की इच्छा है कि अच्छी अफीम गांव में अच्छी पैदा हो, अच्छा मुहूर्त किया जाए, माता जी का धूमधाम से स्वागत किया जाए और गांव में फसल अच्छी पैदा हो और सबकी परिपूर्ण हो फसल अच्छा के लिए उन्होंने इनकी इच्छा थी, इसलिए हाँ क्या किया आपने, क्या किया बताएं। पूजन किया गया इसका माता जी का। किस तरीके से गाँव से घर से कुएं तक पहुँचे? घर से बैंड बाजे के साथ में कुएं तक आए, गांव की जनता भी आई है, सबने साथ में आकर माता जी का पूजन किया ताकि अच्छे धन धान्य से पूर्ण रहे। मल्हारगढ़ से गोपाल मालेचा की रिपोर्ट। एक जिला एक उत्पादन लोकल फॉर वोकल के तहत लहसुन अब जिले की पहचान देश और विदेश में बनने जा रही है। मंदसौर की सिल्वर गार्लिक जिले के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उनकी किस्मत भी चमकाने वाली है। ब्रांडिंग की तैयारी पूरी कर ली है। प्रोसेसिंग यूनिट से निकल रही लहसुन अब मंदसौर का नाम रोशन करेगी। लहसुन पर आधारित उद्योग अब जल्द जिले की ओर रुख करेंगे, ऐसी तैयारी विभाग ने की।
लहसुन किसानों को प्रशिक्षण देकर बेहतर बनाया जा रहा है। विभाग का दावा है कि आने वाले 3 माह में इसके परिणाम होंगे और इस साल के अंत तक देश भर में जिले की लहसुन की हर और पहचान होगी। वह लहसुन जिले में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ किसानों की आय भी बढ़ाएगी। ब्रांडिंग में विभाग व जिला प्रशासन द्वारा ये बताया जा रहा है कि मालवांचल के पश्चिमी भाग में स्थित मंदसौर जिला अन्य उपजों में प्रमुख लहसुन उपज के मामले में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार काला सोना के नाम से अफीम की उपज प्रसिद्ध है, वैसे ही सफेद चांदी के नाम से लहसुन गार्लिक प्रसिद्ध है। कृषकों के आर्थिक विकास में लहसुन की अहम भूमिका है। जिले में ऊटी लहसुन, Z2, अमरेटा, देशी, महादेव, रियावन, तुलसी से लेकर देशी लहसुन का अधिक उत्पादन होता है। सबसे अधिक ऊटी की लहसुन अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी में लहसुन की पैदावार अधिक होती है और जिले में काली मिट्टी अधिक है, इसलिए यहाँ वातावरण लहसुन के अनुकूल है। सभी बिंदुओं का अध्ययन करने के बाद लहसुन का चयन इसके लिए किया है और अब ब्रांडिंग की जा रही है। लगभग 7 से 15 दिवस के अंतराल में क्यारियों की सिंचाई अनिवार्य होती है। फरवरी माह में इसे निकाल लिया जाता है, यानी वर्तमान में इसके निकालने का काम अंतिम समय में चल रहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान में लहसुन का चयन कर इसकी ब्रांडिंग कर किसानों को इसके और बेहतर प्रशिक्षण देकर प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की दिशा में प्रयास शुरू हुए। कलेक्टर मनोज पुष्प ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में बैठक की थी। इसमें बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए थे। मंदसौर सहित जिले की पीपलिया मंडी व दलोदा के अलावा मालवा में जावरा सहित अन्य लहसुन की मंडियां बेहतर मानी जाती है। मालवा सहित मंदसौर जिले की लहसुन देश के सभी राज्यों में ट्रांसपोर्ट होती है। दक्षिण यूरोप की मूल लहसुन गार्लिक की जिले में लहसुन की ब्रांडिंग कर लहसुन कृषकों को कृषक उद्यमी बनाकर प्रोसेसिंग यूनिट व लहसुन आधारित उद्योगों व यूनिटों से जोड़ने की लहसुन कृषकों को जिले में उद्यमी बनाने की दिशा में काम की शुरुआत हुई है। जिले में सड़क, रेल परिवहन से लेकर पानी की पर्याप्तता भी है। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे भी जिले के मध्य से गुजर रहा है। जलवायु की अनुकूलता है। ऐसे में तमाम अनुकूलताओं का लाभ लेकर लहसुन को जिले की पहचान बनाकर यहाँ की सिल्वर गार्लिक से किसानों की किस्मत दमकाने का काम हो सकेगा। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत मंदसौर में लहसुन को लिया गया। जैसा कि आप जानते हैं, मंदसौर का लहसुन टेस्ट में, आयुर्वेदिक वैल्यू में, अपनी पंजेंसी में एक अमिट छाप छोड़ता है उन सभी पे जो इसका इस्तेमाल करते हैं। ना केवल मंदसौर में, अपितु भोपाल में, अहमदाबाद में, मुंबई में, हर जगह इस लहसुन की भारी मांग है। इसको व्यापक रूप से हम मार्केट कर सकें, उसी के लिए मंदसौर गार्लिक का एक ब्रांड बनाया गया है, एक लोगो बनाया गया है, एक टैगलाइन बनाई गई है। सभी व्यापारियों के साथ, सभी कृषकों के साथ ये चर्चा चल रही है कि ये सभी अपने गार्लिक को इसी ब्रांड के अंतर्गत बेचें। मंदसौर गार्लिक नाम से एक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी भी बनाई गई है, जिसमें जितने भी हमारे किसान हैं जो गार्लिक उगाते हैं वो उससे जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मंदसौर ऑर्गेनिक्स नाम से भी एक कंपनी बनाई गई है, जिसमें जो जैविक खेती के माध्यम से लोग कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, स्पेशली गार्लिक, वो भी जुड़ रहे हैं इसमें। तो आने वाले समय में बहुत सुनहरा भविष्य है। साथ में लोगों से यह भी अपील है कि जो लोग छोटे धंधे करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज चलाते हैं, वो हमारे मंदसौर गार्लिक के बाय प्रोडक्ट्स, फ्लेक्स पे, हमारे पाउडर पे या उसकी पेस्ट पे काम करेंगे तो आने वाले समय में यकीनन उनकी मार्केटिंग सरकार के माध्यम से जो प्लान की जा रही है उसके माध्यम से उनकी आय में वृद्धि होगी। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने शनिवार दोपहर में SBCA न्यूज से चर्चा के दौरान बताया कि नीमच शहर के चौमुखी विकास के लिए सतत प्रयास उनके द्वारा व सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। इस वर्ष बजट में सरकार ने नीमच के बहुप्रतीक्षित भगाना रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज, साथ ही हिंगोरिया रेलवे फाटक पर भी ओवरब्रिज मंजूर किया है। इसके साथ हिंगोरिया से लेकर भगाना तक एक बाईपास रोड भी स्वीकृत किया है। जैसे छोटी सादड़ी व राजस्थान के अन्य गांव के लिए जाने वाले राहगीरों को शहर में प्रवेश नहीं करना होगा और साथ ही इसके कारण भगाना में होने वाली आए दिन की जाम की परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। बाईपास रोड निर्माण होने से आवागमन काफी सुविधाजनक हो जाएगा। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने बताया कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण कामों की लिस्ट में सबसे अग्रणी काम नीमच शहर का महू नीमच मार्ग, जो कि भाटखेड़ा चौराहा से लेकर डुंगलावदा चौराहा तक सकरा है।
उसका भी चौड़ीकरण करना और 4 लेन में कन्वर्ट करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्वीकृत कर लिया है और आगामी दिनों पर उस पर भी कार्य तीव्र गति से होगा, जिससे सक्री रोड की समस्या का समाधान होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसमें अभी लोक कल्याणकारी बजट पेश हुआ है और उस बजट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने और वित्त मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी ने जो बजट पेश किया, उस बजट में हमें बहुत सारी योजनाओं मिली है। आज मैं नीमच की जनता को बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब और वित्त मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी और PWD मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी और हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने नीमच ज़िले को अभी बहुत कुछ दिया है। जावद मनासा में जो लोक कल्याणकारी काम उनने स्वीकृत किए हैं, उनके लिए भी मैं उनका हृदय से आभार करता हूँ। और मध्य प्रदेश में नीमच विधानसभा जो है, जो अंतिम छोर में है, उसमें भी विकास के काम दिए हैं। उन्हें बघाना से हम देखते हैं कि जो लोग लंबे समय से परेशान थे, उनको हमने 36 करोड़ रुपए का ओवर ब्रिज देने का काम किया है। वो इस बजट में है। अभी सर्वे काम भी चालू हो गया है। बघाना वासियों को एक ओवर ब्रिज की सौगात मिलेगी। जो राजस्थान से लोग आते हैं, जो मंडी में व्यापार करने आते हैं, जो बघाना एक तरफ था, उस बघाने का विकास की ओर एक ओवर ब्रिज हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है। मैं उसके लिए क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। नीमच से जयसिंहपुरा होकर और हम उधर छोटी सादड़ी के लिए रास्ता निकलता है और मंडी के लिए जो रास्ता निकलता है, उसमें बाईपास देने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं 33 करोड़ रुपए का हिंगोरिया का जो बाईपास दिया है, उसके लिए भी जनता को बधाई देता हूँ। इस बाईपास की वजह से मुझे एक संत ने कहा था कि हम मान्यवर कैलाश विजयवर्गीय जी PWD मंत्री थे, हमने नीमच का ये बाईपास बनवाया था, इससे नीमच का विकास हुआ। अब एक संत ने कहा था कि ये गोले में यदि आ जाएगा तो मैं इस बाईपास के लिए, हिंगोरिया वाले बाईपास के लिए लगातार लंबे समय से पीछे पड़ा हुआ था और अभी इस बजट में वो पास हो गया है। तो नीमच की जनता के लिए एक बहुत बड़ी खुश खबर है कि बजट में हमारा बाईपास पास हुआ है। राजस्थान जाने वाले बाहर से बाहर लोग निकल जाएंगे। बघाना में जो जाम लगता था, वो समस्या भी निराकरण हो जाएगी। हिंगोरिया में भी हम देखते हैं कि जैसे आज किसी को हेलीपैड से जाना है, अनेक बार लोगों को हवाई जहाज में जाना रहता है, अनेक बार लोगों को उधर चीताखेड़ा, आसपुरा, उधर राजस्थान जाना रहता है, तो यहाँ फाटक बंद रहती थी। तो यहाँ भी ओवर ब्रिज बनाने का काम 33 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है। मैं इसके लिए भी हमारे दक्षिण मंडल और नीमच के कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या थी, उस समस्या को लेके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को 1 to 1 किया था और उस 1 to 1 में मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को 5 काम बताए थे। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण काम था जिला स्थान को 4 लाइन से जोड़ना। अब हमारे दोनों बाईपास तो हो गए, मगर शहर में जब हम आते हैं तो हमको ऐसी छोटी सड़क रहती है, उसकी वजह से कई दुर्घटनाएं होती है। तो अब ये डबल सड़क बनेगी और इस 4 लाइन के माध्यम से नीमच एक सुंदर बढ़ेगा। और जो नीमच का मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया है, वो भी अब 4 लाइन पे आ जाएगा। हम सब जनप्रतिनिधियों ने मिलकर, मान्यवर सांसद सुधीर गुप्ता जी, मान्यवर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, मनासा विधायक भाई माधव अनिरुद्ध मारू जी और मैंने स्वयं ने बैठ कर और हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों ने यहाँ प्रधानमंत्री आवास के पास जो नगरपालिका की 100 बीघा के लगभग ज़मीन पड़ी थी, उस ज़मीन पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित किया है। उस मेडिकल कॉलेज को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी है। मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। उनने बजट में भी इसका प्रावधान रखा है। आने वाले समय में हम जल्दी ही मुख्यमंत्री जी आएंगे, वो भूमि पूजन करेंगे और नीमच जिले की जनता को मेडिकल कॉलेज की सौगात देगी। मेडिकल कॉलेज के लिए आम जनता ने, पत्रकार मित्रों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बहुत ही आवाज़ उठाई थी और आज वो आवाज़ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरी की है। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी का आभार मानता हूँ, सांसद सुधीर गुप्ता जी का भी आभार मानता हूँ। निश्चित ही भाटखेड़ा और डुंगलावदा जो सड़क है वो नीमच के प्राण है और ये 104 करोड़ रुपए का हमने पूरा बजट बनाकर और मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजा था। ये जो 104 करोड़ का, तो अभी हमारी टीम आ रही है, वो टीम आएगी, उसका सर्वे करेगी और ये कहीं ना कहीं अंतरिम बजट में हम इसको लेंगे और ये एक बहुत बड़ी सौगात नीमच की जनता को मिलेगी। तो मैं इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मान्यवर वित्त मंत्री जी, मान्यवर PWD मंत्री गोपाल भार्गव जी, मान्यवर सांसद सुधीर गुप्ता जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और जनता को जो ये सौगात है नीमच जिले में दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। केंद्र सरकार द्वारा रसोई
गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में शनिवार को ब्लॉक कांग्रेस मल्हारगढ़ द्वारा एक अनूठा विरोध प्रदर्शन कर गैस की टंकियों को काका साहब गाड़गील बांध में फेंक कर बढ़ती रसोई गैस की कीमतों का विरोध किया व जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही सिर पर जंगल से लकड़ी लाकर खाना भी बनाया। दरअसल इन दिनों महंगाई अपने तेवर दिखा रही है और कांग्रेस लगातार इसे मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार का विरोध कर रही है। मल्हारगढ़ में प्रदर्शन के दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि केंद्र में जब से भाजपा की मोदी सरकार आई है, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं और पेट्रोल डीजल के भावों में बेतहाशा वृद्धि ने किसान, गरीब, मजदूर की कमर तोड़कर रख दी है। मोदी सरकार पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। उन्हें किसान, गरीब, मजदूर की चिंता के बजाय अंबानी, अडानी की चिंता ज्यादा है। मोदी सरकार को तुरंत बढ़ी हुई गैस कीमतों को वापस लेना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। रमेश पेंटर की रिपोर्ट। जब से मोदी सरकार आई है, कमर तोड़ महंगाई है। रसोई गैस के दाम आज आसमान छू रहे हैं। मोदी सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद में सो रही है। गरीब, मजदूर, किसान आज सभी इस बढ़ी हुई रसोई गैस की कीमतों से काफ़ी परेशान एवं दुखी हैं। उज्ज्वला योजना के सिलेंडर आज गरीब मजदूर 1000 रुपये में कैसे भरवाएंगे, ये विचारणीय प्रश्न है। ये उज्ज्वला योजना भी निश्चित रूप से गरीब अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और यह भी जुमला ही निकला है। इस प्रकार से मोदी जी पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, अंबानी, अडानी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन गरीब मजदूर किसान की कभी बात नहीं करते हैं। इसी को लेकर के आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़ द्वारा यहाँ पर रसोई गैस के विरोध में काका गाडगिल साहब के बांध में टंकियाँ फेंक करके और लकड़ियाँ चुन करके खाना बना करके यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।